हरि राम श्याम मां शक्ति मनवाणी सुमिरन करते भक्ति श्याम द्वय गुरुदेव मम वासुदेव रघुचंद्र गुणग्राही जन सामने आओ आनंद कंद। परम आदरणीय संत वेश में विराजमान अध्यक्ष जी, कुशल विज्ञ संचालक जी, ज्ञान की प्रखर आभा से अभिमंडित वक्ता और श्रोतागण, मातृशक्ति, गोपाल स्वरूप बच्चों, आप सभी के श्री चरणों में मेरा सादर प्रणाम। भक्ति हो या ज्ञान हो, शुभ विचार हो, यदि ये हमारा स्वभाव बन जाते हैं तो हम इनमें ही रहते हैं, और यदि हमारा स्वभाव नहीं बनते, हम इन्हें बलपूर्वक अपने भीतर लाते हैं तो ये कभी भी हमारा कल्याण नहीं कर सकते। रविंद्र भैया ने कही कि खाली राम राम कहने से पापी या अधम का उद्धार नहीं हो सकता, और इन्होंने एक उदाहरण भी दिया कि हरि हर विमुख धर्म रति नाही। साथियों, हमारे सभी शास्त्रों में भगवान का नाम लिखा है पतित पावन। पतित माने पतितों को पवित्र करने वाला, और पतित माने पापियों को पवित्र करने वाला। पापी हु जाकर नाम सुमिरहि, अति अगाध भव सागर तरहि। और गीता कहती है अपिचेत सुदुराचारो भजन्ते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि सः। दूसरी बात यह है कि भगवान के जो गुण नाम हैं, उन गुण नामों में शरणागत वत्सल, करुणा सिंधु, करुणा सागर, करुणा निधि, भक्त वत्सल, दीन बंधु, कृपा सागर, कृपा सिंधु, भगवान के गुण नाम हैं। अगर भगवान में ये गुण न हो तो फिर भगवान की भक्ति करे कौन, क्यों कीजिए किया जाए। इन नामों की महिमा इसलिए कहते हैं कि दीन दयाल विरुद्ध संभाली। आपने जो विरुद्ध धारण किया है, ये सब विरुद्ध है। दीन बंधु, करुणा सिंधु, पतित पावन, जगदीश, जगदीश जगत का स्वामी, दीनानाथ, भक्त वत्सल, ये सब विरुद्ध है भगवान के। ये विरुद्ध जब भगवान के ऊपर रखे तो इनकी रक्षा करो। और हरहु नाथ मम संकट, हे नाथ मेरे भारी संकटों को दूर कर। तो भगवान के से भक्त की अपेक्षा है कि आपके जितने भी विरुद्ध हैं, विरुद्धावली कहत चले आए। आपने सुना है, ये चौपाई सुनी है कि तब बंदी जन जनक बुलाए और विरुद्धावली कहत चले आए। जब बंदी जनों को जनक ने बुलवाया तो बंदी जन जो है वो प्रशंसा ही करते हैं कि तुम ये हो, ये हो, ये हो, ये हो, ये हो। तो वो विरुद्धावली वही विरुद्ध है। और इस विरुद्ध का किया विरुद्ध बिन कैसे तूने ओ कायर संतान मुझे। हे कायर संतान, तुमने हमें विरुद्ध बिन कर दिया। हम क्षत्रिय हैं, और क्षत्रिय का अर्थ है क्षतात त्रायते क्षत्रिय, जो पीड़ितों की, दलितों की, शोषितों की
रक्षा करे वो क्षत्रिय है, और तू उन्हीं का वध कर रहा है, तो तेने तो हमें विरुद्धहीन कर दिया। तो ऐसे विरुद्ध शब्द का प्रयोग भगवान के लिए किया जाता है। तो हमें यह सोचना चाहिए कि हम उन लोगों को कैसे इससे जोड़ेंगे जो जिंदगी भर तो बेईमानी का धन कमाते रहे, जिंदगी भर झूठ बोलते रहे, जिंदगी भर अनाचार में लगे रहे। उन लोगों को कैसे आप भगवान से जोड़ेंगे जब तक ये नहीं कहेंगे। फिर उन्हें उदाहरण देना पड़ेगा कि महर्षि रत्नाकर डाकू जो लोगों को मार के लूट कर अपने परिवार का भरण करता पोषण करता था, वही सप्तऋषियों के द्वारा मार्ग बताए जाने पर वाल्मीकि नाम का संत बन गया। अंगुलीमाल डाकू जो लोगों को मार करके उनकी उंगलियां काट करके उनमें उनकी माला बनाकर अपने गले में पहन लेता था, भगवान गौतम बुद्ध के एक ही वाक्य से उसने कहा कि रुक जा। भगवान बुद्ध खड़े हो गए और बोले कि मैं तो रुक गया, पर तू कब रुकेगा? भाई तेरे कहने से मैं रुक गया, मैं खड़ा हो गया, लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि तू ये बुरा काम करने से कब रुकेगा? तो उसने कहा मेरे सामने तो इतनी बात किसी में कि जो मरने के डरते हैं वो गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन जो मृत्यु को खेल समझते हैं वो किसी के सामने गिड़गिड़ाते नहीं। तो मैं ये पूछता हूं कि तू कब रुकेगा, तू ये गलत काम कब छोड़ेगा? और अंततः वह भगवान गौतम बुद्ध का शिष्य बन गया और फिर संत बनकर उसने अपने जीवन के शेष दिन गुजारे और दूसरे लोगों को प्रवचन किया। तो भाई आपको अपनी वृत्ति में परिवर्तन लाना है। जब वृत्ति में परिवर्तन आ जाएगा और आप सत्संग में आएंगे तो आपकी वृत्ति जो विषयोन्मुखी है वह आत्मोन्मुखी हो जाएगी, वह हरिमुखी हो जाएगी। और जब हरिमुखी वृत्ति हो जाएगी तो आप भी पुण्यात्मा बन जाएंगे। इसलिए जाकर नाम मर्त मुख आवा वाली बात है कि जिस मरते समय जिसका नाम मुख में आ जाए, जन्म जन्म मुनि जतन कराही और अंतराम मुख आवत नाही, सो मम गोचर लोचन आगे। वही मेरी इंद्रियों के निकट है, वही मेरे नेत्रों के सामने है। राखहु देह नाथ के ही खांगे। अब मैं कैसे देह शरीर को रखूं? आप जिंदा कर सकते हैं, मुझे मालूम है कि जो मार सकता है वो जिला भी सकता है, क्योंकि हानि लाभ जीवन मरण यश पेश विधिहात, तो विधाता के हाथ में, जो विधाता सामने बैठा है तो मार सकता है। भाई की पत्नी छीन ली, भाई का राज्य छीन लिया, भाई को मारा और इतना दुर्वृत्ति हो गया कि मुझसे तो कोई लड़ ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे सामने जो आएगा उसका आधा बल मुझ में आ जाएगा, मुझे तो ऐसा वरदान मिला हुआ है। ऐसी स्थिति में मैं किससे डर सकता हूं? लेकिन जब भगवान को सामने देखा और भगवान ने कहा कि अचल करऊं तन राखहु प्राणा और बालिका हासन कृपा निधाना, तब ये बात कही कि जाकर नाम मर्त मुख आवा। तो ऐसी स्थिति में हम भगवान के अस्तित्व को कम न करें। अगर हम कहते हैं कि राम राम स्मरने से कुछ नहीं होता, इसका मतलब जो राम का स्मरण करते हैं उनके मन में तो बड़ी ठेस लगेगी कि भाई राम को नाम ले लेते तो कछु ना हो। देखो, विचार बदलने की आवश्यकता है। एक बर्तन बनाने वाला व्यक्ति और वो मिट्टी से बोला कि अब चिलम बनाऊं, चिलम बिकेगी। तो चिलम बनाने जब बैठा तो किसी ने कहा कि यार गर्मी आ रही है, सुराही बनाओ जिससे पानी ठंडा रहेगा, लोग शीतल होंगे। तो उसने जो है सुराही बनाना शुरू कर दिया। तो मिट्टी ने पूछा कि अब तू क्यों बदल गया? बोले अब मेरा विचार बदल गया। कि तेरा विचार बदल गया लेकिन मेरा तो जीवन बदल गया। बोले कैसे? कि तू यदि चिलम बनाता तो खुद जलती और दूसरों को जलाती।
अब तू सुराही बनाएगा तो खुद भी शीतल रहूंगी और दूसरों को भी शीतल करूंगी। तो विचार बदलने से हमारी जिंदगी बदल जाती है। इसलिए हमें करना क्या है? हमें अपने विचारों को बदलना है, अपनी वृत्तियों को बदलना है। हमारी वृत्ति संसारोन्मुखी है, सबकी है। जितने ज्ञान का उपदेश देते हैं, इवन देन माई सेल्फ, यानी मोसुंदा, वो सबकी। यहां से पूछोगे आज रुक जाओ क्या? नहीं, घर चल रहा। राम प्रताप सिंह बैठे हंस रहे। अगर इन युवकों को बहुत दूर आए हो, रुक जाओ, तो बोले ना है, रुकेंगे ना। इसका मतलब वृत्ति ईश्वरोन्मुखी है जो सत्संग में लाई है, और वृत्ति संसारोन्मुखी भी बनी हुई है जो हमें घर ले जा रही है। तो जब वृत्ति हमारी उभयोन्मुखी है, इधर भी जा रही है और इधर भी जा रही है, तो अभी हमारा स्वभाव हरि उन्मुखी नहीं बना है। मुझसे ही कोई कहता है कल संतोष भैया लगी वहां सब सवेरे नहीं थे, स्कूल निकल जाइयो। अरे नहावे को कपड़ा फपड़ा ना लाए, और जी भाई और वो भाई, और वहां से 18-19 किलोमीटर तेल फूकना ही फूकना है। जबकि अगर नहीं वहीं रुक जाते, रोटी मिलती, और रोटी मिलने के बाद में सवेरे उठ के वहीं चले जाते। कोई अंगूछा मिल जाता तो अंगूछा को पहन के नहा लेते। लेकिन अभी स्वभाव ऐसा नहीं बना है, इसलिए कहा है कि स्वभाव यदि बन गया तो फिर वृत्ति बदल गई, और यदि स्वभाव नहीं बदला तो वृत्ति नहीं बदली। हम भक्ति और ज्ञान दोनों की बात करते हैं। जिनको ज्ञान समझ में आता है उनके लिए ज्ञान बहुत सरल है, और जिनकी समझ में ज्ञान नहीं आता है उनके लिए ज्ञान बहुत कठिन है। अगर मैं कह दूं कि अहम ब्रह्मास्मि, तो अभी लोग 2-4 कहने लगेंगे कि बड़ा घमंडी है, वो है, अपने को ब्रह्म कह रहा है। लेकिन जो ज्ञानी है वो कहेंगे कि कह तो ठीक ही रहा है, अहंकार क्या कहा है यहाँ? तत्त्वमसि। हमारा दूसरा वाक्य क्या है? तत्त्वमसि, वही तुम हो जो मैं हूं। भाई शरीर रूप में भेद हो सकता है, लेकिन आत्म रूप में भेद हो सकता है? नहीं हो सकता। हवा सर्वत्र है, और साइकिल में पंचर है, प्रवाह में नहीं जा रही। हवा तो है ना। हम कहेंगे हवा भर ले जाने, तो हवा कैसे भर जाए? जब तक यंत्र नहीं होगा तब तक हवा, तो जब तक गुरु नहीं होगा तब तक ये बात समझ में नहीं आई। इसलिए गुरु की आवश्यकता है कि आप गुरु की शरण में श्रद्धा पूर्वक पूछो तो सही। तर्क करके पूछेंगे तो ये तर्क और कुतर्क तो फिर बहुत आगे बढ़ जाते हैं। एक आदमी ने कहा कि बारात में बूढ़े बूढ़े ना आवे, सब नौजवान आवे। अब सब बारात में नौजवान चले गए, और नौजवान चले गए, लेकिन एक बाबा बोले पिछली वाली कार वाले थे कि भैया एक काम करे, डिक्की में मुझे दुबका ले चल। तो बाबा को दुबका ले गए। वहां जाकर के जब बारात पहुंची तो सब लड़के लड़के पैंट सूट और टाई वाले निकल के खड़े हो गए। तो ये हुआ कि लड़की का बाप आया, बोले कि भैया आ गई बारात? कि हाँ आ गई। कि कोई बूढ़ा तो ना आया? कि कोई नहीं आया है। कि तो एक काम करो, कि कहा कि जो नदी बह रही है जहां शुद्ध दूध भरवा दो, लौट जाएगी, भावा डल ले जाओ। तुमने कहा शुद्ध दूध कैसे भर जाएगा भैया, अब क्या करें? तो लौटा के बारात ले चले। तभी डिक्की खोली, वहां में पीछे बैठे हमारे उपाध्याय जी सखिया वाले, उनने कही कि क्या बात है छोड़ा हो, कि बारात लौट के जा रही है कि चो कि नहीं वाली कह भैया कि नदी में शुद्ध दूध भर दो। कि तो फिर लौटा की कहा ले जा रही हो? बातें कह दो कि नदियां खाली कर दो, पहले हम शुद्ध दूध भरते। अरे शुद्ध दूध भरेंगे तब जब नदी खाली हो जाएगी। अगर पानी में दूध डालेंगे तो पानी तो मिल ही जाएगा, फिर शुद्ध कहाँ रहेगा? तो पहले मैं लड़की वाले से कहो कि जाए नदी खाली करें और फिर हम यहाँ में शुद्ध दूध भरता है।
अब वो पहुंचे कि भैया क्या इस बारात में कोई बूढ़ा आया है, तो भाई अनुभवी होना जरूरी है, अनुभव की आवश्यकता है। सत्संग बहुत कर लिए, लेकिन हमने अपनी ही बात कही, प्रधान जी की बात सुनने की कृपा नहीं की। हमने अपनी ही बात कही, किसी दूसरे की बात को समझने की कृपा नहीं की। एक और उदाहरण से समझ लीजिए कि एक आदमी ने कहा कि अपना कुआ बेचे दो। कहाँ बेचेंगे, कि कितने को बेचे दो? 20,000 रुपया में। कि ले 20,000 रुपया को कुआ हमारो भयो। फिर काऊ ने कही कि कुआ बेच दो। कि हाँ बेच दो। कि तो और रुपया दिब्बा दे, कि दिब्बा दो। कि जो कहते मैंने कुआ बेचो, पानी ना बेचो। तो वो पूछ रहा भैया मैंने कुआ बेचो है, पानी नहीं बेचा। तो उसने कही फिर एक काम करके कहा कि 3 दिन में पानी खाली कर लेनी, किराया दूंगा। 3 दिन में कुएं का पानी खाली कर ले अपना, और अगर कुआ में पानी रहे तो किराया लघु में लगेगा हर महीना के हिसाब से। तो कहने का मतलब ये है कि तर्क अलग होते हैं, कुतर्क अलग होते हैं। कुतर्क का भी एक उदाहरण दे देता हूं, मैंने 1-2 जगह दिया है कि एक व्यक्ति मंदिर में दीपक जलाने जा रहा था, एक वैसा ही आ गया। बोले कहाँ जा रहा है? कि मंदिर में दीपक जलाने जा रहा हूँ। कि जब दीपक में आग कहाँ से आई? तो चुप हो गया, सोचने लगा। लेकिन तभी उसके दिमाग में बात आई है, उसने फूंक मार दी। अब तू बता कि आग कहाँ गई? अरे तुझे ये पता नहीं कहाँ गई, तो मुझे ये पता नहीं कि कहाँ से आई। तब तीसरा आया, उसने कहा जहां से आई थी वहीं गई। पानी ही ते हिम भया और हिम रह गया बिलाए, जो कुछ था सोई भया, अब कछु कहा न जाए। मैं क्या कह सकते हैं, अनिर्वचनीय है सब बातें। विधाता का विधान इतना सुंदर है कि हम उसे न माने तो हम अपनी मूर्खता का ही परिचय दे सकते हैं। सूरज अपने समय पर निकलता है, बादल होते हैं तो भले ही दिखाई न दे, लेकिन वह अपने समय पर निकलता है, समय पर छिपता है। वर्षा आती है, गर्मी आती, ये कैसे ऐसा नियम चल रहा है कि कभी गर्मी आ जाती है और कभी वर्षा आ जाती है, कभी ठंड आ जाती है। यह विधान हम प्रकृति के अनुसार मान लें कि प्रकृति के अनुसार है। फिर भी हम समझे कि इस प्रकृति को नियंत्रण करने वाला कोई तो है, कोई तो शक्ति है जिसके चलाने से ये पृथ्वी घूम रही है, जिसके चलाने से ग्रह नक्षत्र उपनिषद उपग्रह अपने आप चलते चले जा रहे हैं। और हमने इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया है कि हम अपनी गणना के अनुसार यह बता देते हैं कि अमुक तारीख को सूर्य ग्रहण पड़ेगा और अमुक तारीख को चंद्र ग्रहण पड़ेगा। अब के मकर संक्रांति 14 तारीख की पड़ के 15 तारीख को पड़ेगी। ये सारी गणना हमारे ज्योतिषी कर लेते हैं, तो हम सत्संगों के माध्यम से भगवान की गणना क्यों नहीं कर सकते? हर व्यापक सर्वत्र समाना। तो फिर जिस जगह बुरा काम करने की सोचते हैं वहां भगवान को हम क्यों स्वीकार नहीं करते? जब हम सर्वत्र समान रूप से उस परमात्मा की सत्ता को स्वीकार करेंगे तो फिर पाप करने का कोई स्थान इस संसार में रह ही नहीं जाता। कोई कहे कि यहाँ कोई नहीं देख रहा है, या तू देख रहा है, और तू ही तो ब्रह्म है। और अगर तू आज तक ये नहीं सीखा कि तू ब्रह्म है, तो फिर तेरे इस संसार में आके सीखा ही क्या? भाई जो सांस हम ले रहे हैं वही सांस आप ले रहे हैं, जो दृश्य हम देख रहे हैं वही दृश्य आप देख रहे हैं। बस विचारधारा का अंतर है कि आप सोचते हैं कि विचारधारा कि मैं भगवान नहीं हो सकता, आत्मा एक नहीं हो सकती, आत्मा अनेक है। तो भाई तेरा विचार तेरे साथ ठीक है और हमारा विचार हमारे साथ ठीक है। आत्मा एक नहीं है, विचार अलग अलग है। आत्मा एक ही है, शरीर अलग अलग है। हमारा रूप भिन्न भिन्न है, पर हमारा ज्ञान एक ही है। जो सबके रह ज्ञान एक रस, ईश्वर जीव ही भेद कहाऊ कस।
अब तुलसी बाबा कह रहे हैं कि जब एक रस ज्ञान है तो ईश्वर जीव में भेद कहो कस, बताओ कैसे कहते हो कि ईश्वर में और जीव में भेद है। तो भाई हमारी मत मानो। जो विद्वान ये तुलसीदास बाबा भाई जिनके लिए कहा है कि वेद मत शोध 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 के पुराण सवे संत और असंतन को भेद को बताव तो कपटी कुराही कूर कल के कुचाली जीव कौन राम नाम हूं की चर्चा चलाव तो बैनी कवि कहे मानो मानो ये प्रतीत सब पाहल हिये में कौन प्रेम उपजाव तो और भारी भव सागर उतार तो कवन पार जो पे यह रामायण तुलसी न सबकी संस्कृत समझ में नहीं आती, इसलिए गीता समझ में भले ही ना आए, लेकिन रामचरितमानस तो ऐसा ग्रंथ है कि आप कहीं भी बैठ के पढ़ेंगे तो आप समझ लेंगे। इसलिए तुलसीदास के छंद के द्वारा अपनी बात कह के समाप्त करता हूं कि जागे जोगी जंगम जति जमाती ध्यान धरे डरे और भारी लोभ मोह कोह काम के जागे राजा राज काज सेवक समाज साज सोचे सुन समाचार बड़े बैरी पाम के जागे बुध विद्या हित पंडित चकित चित जागे लोभी लालच धरन धन धाम के जागे भोगी भोगई वियोगी रोगी सोग बस और सोवे सुख तुलसी भरोसे एक तुलसीदास तो एकमात्र राम के भरोसे सोता है। आप भी उसी के भरोसे हो जाइए। आपने अगर अपनी जीवन डोर उसी के हाथ में सौंप दी है तो भैया फिर बनने बिगड़ने में आपको किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। राम कीन चाहे सोई हुई और करे अन्यथा अस नहीं हुई। तो यही देखिए कि विभीषण की बात जब चली तो विभीषण को राम ने सकुच दीन रघुनाथ भाई लंका का राज्य दिया फिर भी संकोच पूर्वक क्यों दिया? भगवान को भक्त के लिए सब कुछ देने की क्षमता रहते हुए भगवान विभीषण को केवल लंका का राज्य दे रहे हैं। अगर चाहते तो वह स्वर्ग का राज्य भी दे सकते थे, क्योंकि शरणागत कह जो तजय निज अनहित अनुमान ते नर पामर पापमय ते नहीं बिलोकत हान। तो ये सारी बातें आप दीजिए। तो भगवान को लगा कि जब विभीषण को मैं छोटा सा राज्य दे रहा हूं तो निश्चित रूप से ये बहुत संकोच की बात है। तो भगवान तो भक्तवत्सल हैं, करुणा सागर हैं, दीन दयाल हैं, दीन बंधु हैं, पतित पावन हैं। इसलिए उन भगवान की शरण में पहुंचने पर आपका कल्याण ही कल्याण है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम